गुरु मंत्र जपते जपते ऐसी आदत हो जाए कि रात्रि को अपने आप चलने लगे। एक बार माँ पार्वती ने शिव जी को कहा कि आपके भक्तों की तो बड़ी भारी महिमा आप सुनाते, कोई चले आज भक्तराज के तरह। बोले चल पार्वती। वो सोए थे। अर्जुन ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके और पार्वती को कहा कि देखिए भक्त, इसके शरीर से क्या ध्वनि आ रही और पूछो क्या चाहते हो। पार्वती जी ने कहा ये चाहेंगे कृष्ण को, ये तो मैं प्रभु जानती हूँ, लेकिन इनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण ध्वनि आ रही। बोले इनको जगाएं। शिव जी ने कहा हम नहीं जगाएं तो अच्छा है, चलो भगवान कृष्ण का ही आवाहन किया जाए। खुद तनिक बाहर आ गए महल से, कृष्ण का आवाहन किया। कृष्ण कन्हैया आए कि प्रभु आप पधारे, महल में पधारे। बोले नहीं, आपका भक्त क्या कर रहा है जरा देखो। भगवान कृष्ण गए तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 ये सुनकर देखकर भाव विभोर हो गए। साथ में राधा भी थी। राधा पसीने से तरबतर अर्जुन पर कृपा बरसाती हुई पंखा झेलने लगी और श्री कृष्ण अपने गोद में अर्जुन के पांव लेकर हल्के हल्के से सहलाने लगे। अर्जुन को और गहरी नींद हुई। शिव जी ने देखा कि क्या हुआ पार्वती, देख वो कृष्ण भूल ही गए हमारी मांग को। चलो अपन देखते। अंदर आए तो कृष्ण भाव विभोर होकर अर्जुन के पैर गोद में लेकर बैठे हैं और कृष्ण भी अर्जुन की उस प्रेमा भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। प्रेम के बाप का नाम है विश्वास। अर्जुन का भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास था और श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति विश्वास था। विश्वासो फलदायका, जिसको अपना मानते उसमें प्रीति हो जाती और जिस पर विश्वास होता है वो प्रेम बढ़ता है। प्रीति बढ़ते बढ़ते फिर रति हो जाती है और रति में फिर फरियाद नहीं होती। श्रद्धा बनती है, बिगड़ती है, श्रद्धा घटती बढ़ती है, लेकिन जप करते करते श्रद्धा जब प्रेम में परिवर्तित होती है तो प्रेम नित्य नवीन रस देता है। प्रेम नित्य नवीन बढ़ता रहता है। प्रेम में बड़े का बड़प्पन गायब, छोटे का छोटापन गायब। प्रेम में दूरी नहीं रहती, प्रेम बासी नहीं होता है और प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में घृणा नहीं होती। संसारी प्रेम में और भगवतीय प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। भगवतीय प्रेम भगवान के गुण प्रभाव लीला जानकर जप ध्यान करते करते श्रद्धा बढ़ाते बढ़ाते फिर वो श्रद्धा प्रेम में परिवर्तित होती है। जब श्रद्धा प्रेम का रूप ले ले बस फिर प्रेमास्पद और प्रेमी दूरी नहीं। 5000 वर्ष की दूरी मीरा ने दूरी नहीं देखी। 5000 पूर्व कृष्ण आए और जो लीलाएं की मीरा प्रेमा भक्ति में गा गा कर पूजा कर करके उसको प्रत्यक्ष देख रही थी। प्रेम में दूरी नहीं होती, प्रेम बासी नहीं होता, प्रेम में घृणा नहीं होती। हाँ, प्रेम में कभी कभी मोहब्बत की शरारत होती। ये भक्त और भगवान का प्रेम है, साधक और संत का प्रेम निर्दोष प्रेम है। दूसरा जो संसार का प्रेम है वो वस्तु को देखकर होता है, गुणों को देखकर होता है। जैसे कोई आदमी गया क्लब में और डांस करता है तो अपनी पत्नी तो जरा बूढ़ी लगती और पड़ोस वाले की पत्नी जरा, उसके मोती जैसे दांत चमक रहे हैं और लंबे से बाल, वो उस पर आकर्षित हुआ। बातचीत हुई, खान पीन हुआ, एड्रेस ले लिया,
दूसरे दिन उस मैडम के घर गया। मैडम ने स्नेह से खिलाया पिलाया, उनका आपस में प्रेम तो हो गया, लेकिन उस प्रेम में बहुत विकारों में पड़ गए। आखिर एक दिन वो मैडम जब रात को सो रही थी तो अपने दांतों की चौखट बाहर निकाली गिलास में रखने को, और जो रेशम जैसे बाल नकली लगे थे उसका खोपा उतारा। तो बाबूजी भाग गए उसका घर छोड़ के, धत तेरे की तो नकली बुढ़िया है रे। तो जो वस्तु देखकर बाहर की प्रीति होती है, नेता की कुर्सी देखकर प्रीति होती है, युवती का सौंदर्य देखकर प्रीति होती है, युवक का धन सौंदर्य देखकर प्रीति होती है, इसमें ये चीजें चले जाने पर, बदल जाने पर वह प्रीति खाक में मिल जाती है। लेकिन भगवान में जब प्रीति होती तो जो जो भगवान को देखते हैं, बाहर के सौंदर्य में तो गड़बड़ मिलती है, बाहर के लवर लवरियों में तो तलाक हो जाता है, लेकिन भक्त जो जो भगवान के तरफ बढ़ता है उसकी श्रद्धा जब प्रीति में बदल जाती है तो दो शरीर दिखते एक आत्मा हो जाते। भगवान कहते हैं ज्ञानेश्वरी गीता में, ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन कहते हैं कि वो भक्त और मैं एक हो जाता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणिष्यति। जो मुझे सब में देखता है और सब मुझ में देखता है उससे मैं अलग नहीं और वो मुझसे अलग नहीं। अर्जुन, मैं वो और वो मैं हो जाता हूँ। जैसे एक कमरे में दो दियों का प्रकाश, कौन से दीपक का कौन सा प्रकाश, ये अलग नहीं किया जा सकता। अथवा तो अर्जुन तू यूं समझ के दो सरोवरों के बीच की पाल टूट जाए, कौन से सरोवर का कौन सा पानी, ऐसे ही प्रेम फिर मेरे और तेरे की पाल को नहीं रहने देता है। जीव की जीवत्व की पाल और ईश्वर की ईश्वरत्व की पाल टूट जाती है। जीवात्मा परमात्मा एक रस हो जाते हैं। ब्रह्म सुख में रमण करने वाला वह अर्जुन भगवान के गोद में पैर रखकर सोया है। अर्जुन को पता नहीं और भगवान को भी पता नहीं कि ये अर्जुन के पैर हैं या किसी मेरे पैर हैं। भगवान को द्वैत नहीं दिखता है। प्रेम में द्वैत मिटाने का सामर्थ्य है। आभास मात्र द्वैत रहता है, लेकिन प्रगाढ़ द्वैत प्रेम में नहीं रहता। शिव और पार्वती अंदर आए और शिव जी ने पार्वती के तरफ देखा। ब्राह्मणी वेश में पार्वती जी थी, ब्राह्मण वेश में शिव जी थे। कृष्ण तो दोनों को जानते थे। वो मंद मंद मुस्कुराई माँ पार्वती और शिव जी के, क्या गए, क्या लीला है। प्रेमी भक्त तो सो रहा है और प्रेमास्पद पैर पखाल रहा है और शीतल हाथों से उसे और प्रगाढ़ नींद आ रही, और राधा पंखा हाँक रही। वो प्रेम का दृश्य देखते पार्वती गदगद हो गई। प्रेमी स्वयं तो तृप्त होता है, दूसरे को भी तृप्त करता है। द्वेषी अहंकारी आदमी खुद भी खिन्न अशांत होता है, जहर फैलाता है, खुद भी दुखी होता है और जगह भी दुख फैलाता है। भगवत प्रेमी खुद भी सुखी होते हैं और जगह भी सुख शांति आनंद माधुर्य फैलाते हैं।